Hi students, welcome in the online classes of DAV school. As you know, in the class 6th G Science, we are on the revision of chapter 6th. Today we start the revision of chapter 6th and our keywords are our first keyword is curvilinear motion. Curvilinear motion is motion along the curved path. Motion along the curved path is called a curvilinear motion. Next we have force. Push or pull applied on an object. कोई भी फोर्स है वो या तो पुश की फॉर्म में होती है या पुल की फॉर्म में होती है, या तो हम उसको धकेलते हैं या खींचते हैं। दो में से एक टाइप होती है, पुश और पुल। नेक्स्ट हैंड स्पैन। डिस्टेंस from the tip of the thumb to the tip of the finger in a stretched hand span। कहने का मतलब है, अगर हम अपने हाथ को पूरी तरह से स्ट्रेच रखें, सीधा रखें, बिल्कुल खींचकर, हमारी जो टिप है थंब की टिप से लेकर और लिटिल फिंगर की टिप तक जो डिस्टेंस होगा उसको बोला जाता है हैंड स्पैन। नेक्स्ट, oscillatory motion। repetitive to and fro motion along same path। जैसे आप सीधा सा एग्जांपल लेते हैं कि हम कभी झूला झूलते हैं, एक दिशा में वो जाते हैं, जितनी दूर एक दिशा में जाते हैं दूसरी और भी उसी दिशा में वैसे ही जाते हैं, उस मोशन को बोला जाता है टू एंड फ्रो मोशन। एक ही पाथ के टू एंड फ्रो मोशन को ओसिलेटरी मोशन बोला जाता है। Next, periodic motion। Motion which repeat itself after a equal interval of time। After a equal interval of time, वो मोशन जो अपने आप को रिपीट करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पर, मतलब एक बराबर समय के गैप पर बार बार वो मोशन होता रहे, तो उसको बोला जाता है पीरियोडिक मोशन। फिजिकल क्वांटिटी। एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड। कोई भी क्वांटिटी जिसको हम मेज़र कर सकें, माप सकें, वो कहलाती है फिजिकल क्वांटिटी। सभी क्वांटिटी जिनको हम माप सकें, मेज़र कर सकें, तो उनको क्या बोला जाता है? फिजिकल क्वांटिटी। नेक्स्ट, रेक्टिलिनियर मोशन। मोशन अलोंग स्ट्रेट पाथ। सीधी रेखा या सीधी लाइन के अकॉर्डिंग उसके ऊपर जो सीधा मोशन होगा वो कहलाएगा रेक्टिलिनियर मोशन। रिवोल्यूशन। द रिपीटिटिव मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड ए सेंट्रल पॉइंट in which position of object keeps on changing। एक सेंट्रल पॉइंट के अराउंड एक ऑब्जेक्ट का मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती रहे, तो उसको बोलेंगे रिवोल्यूशन। जैसे हमारी पृथ्वी है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, घूमती रहती है, तो उसको बोला जाता है रिवोल्यूशन। रोटेशन। द रिपीटेटिव एंड नियरली सर्कुलर मोशन अराउंड एन एक्सिस। ये एक एक्सिस के अराउंड सर्कुलर मोशन होता है। इन विच ऑब्जेक्ट अपीयर टू स्टे ऑन एट द सेम पोजीशन। जिसमें ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, सेम पोजीशन पे रहता है। जैसे आपके घर में पंखा चल रहा है,
पंखा कहीं नहीं जा रहा, पंखा अपनी पोजीशन पे ही है, लेकिन वो अपनी एक्सिस के अकॉर्डिंग क्या है, सर्कुलर मोशन में है, तो उसको बोला जाता है रोटेशन। तो इनमें कई बार बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं रोटेशन और रिवोल्यूशन में। रिवोल्यूशन में पोजीशन चेंज होती है, एक सेंट्रल पॉइंट के अकॉर्डिंग मोशन होता है सर्कुलर, और ये भी सर्कुलर मोशन होता है रोटेशन भी, लेकिन इसमें पोजीशन सेम रहती है, वही रहती है, चेंज नहीं होती। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड यूनिट। The accepted unit of a given physical quantity used by different people all over the world। वो क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी जिसको पूरे संसार ने मान लिया है कि इसकी फॉर्म में इसको इतना माना जाएगा, जैसे लीटर है, मीटर है, किलोमीटर है, तो वो पूरे संसार में सेम है, ऑल अराउंड द वर्ल्ड। जिस फिजिकल क्वांटिटी को एक्सेप्ट कर लिया गया है कि इस फॉर्म में इसको इतना ही मापा जाएगा, तो वो होती है स्टैंडर्ड यूनिट। ओके, आज हम यहीं तक रिवाइज करेंगे, आप इसको सीरियसली लर्न करें। कुछ स्टूडेंट्स की क्यूरी रहती है कि कोई 6th चैप्टर भेज दिया जाए, 5th चैप्टर भेज दिया जाए, तो आप लगातार कंटिन्यूसली रिवीजन करते रहें, आपके पास सारे क्वेश्चन आंसर्स पहुंचा दिए जाएंगे। आप आराम से अपनी रिवीजन करें। ओके, थैंक यू सो मच।